प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। 5 नंबर पाठ का जो हमारा पाठ है प्रवास और मानव विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे और प्रवास का जो टॉपिक है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे थे। अब हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार। प्रवास मुख्यतया एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देशों या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश के बीच, और अंतर्देशीय प्रवास या आंतरिक प्रवास देश के अंदर ही होने वाला प्रवास। जैसे हमारे देश में जैसे कर्नाटक का व्यक्ति महाराष्ट्र में चला गया, या महाराष्ट्र का व्यक्ति राजस्थान में आ गया, या राजस्थान का व्यक्ति महाराष्ट्र में चला गया। इस प्रकार देश के अंदर होने वाला जो प्रवास है वो आंतरिक प्रवास या अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। तो पहले पढ़ेंगे हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक ही देश से दूसरे देशों में लोगों में के होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक कारणों से हुआ। और इसमें मूल कारण क्या होता है बच्चों? आर्थिक कारण। क्यों? क्योंकि रोजगार की तलाश में व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर चला जाता है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो। रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है प्रवास को जो प्रभावित करने में। उसके बाद राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों से प्रवास हुआ। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक मनुष्य किसी न किसी कारण से प्रभावित होकर स्थानांतरण करता रहा है, प्रवास करता रहा है। वर्तमान में स्थानांतरण रोजगार प्राप्ति के लिए भी किया जा रहा है। रोजगार है ना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो गया। मोस्टली लोग रोजगार की तलाश में ही दूसरे क्षेत्रों में प्रवास करते चले जाते हैं। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब हम जो विश्व में होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है उसके बारे में एक जो पढ़ेंगे। तो उसमें पहला है यूरोपीय प्रवास। यूरोप जो महाद्वीप है उसके लोगों का दूसरे स्थानों पर जो प्रवास है यूरोपीय प्रवास कहलाता है। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग से दूसरे देशों में अधिक प्रवास रहा। इस क्षेत्र के लोग समुद्री मार्गों से होकर 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक विश्व के अनेक देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लग गए। यूरोपीय महाद्वीप में संसाधनों की कमी तथा जीवन स्तर के गिरने के दबाव के कारण यहाँ से विश्व के अन्य ज्ञात देशों की ओर प्रवास करने लगे। यूरोप के पश्चिमी भाग में समुद्री तट पर स्थित तथा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के लोग समुद्री मार्ग से होकर अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिकी महाद्वीप के देशों में प्रवासित हो गए, जाकर बस गए। अपनी उस तकनीकी के उपयोग से वहां जाकर इन लोगों ने संसाधनों का अति तीव्र गति से दोहन किया। यूरोपीय देशों के नागरिक यहाँ स्थानांतरित होकर विश्व के दो भागों में जाकर बस गए। कौन कौन से? पहला है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के समुद्री तटीय उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में जहां सुगमता से जाया जा सकता था। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित देशों, यहाँ जाकर इन लोगों ने कपास, गन्ना, गरम मसाले, तंबाकू, कहवा, चाय, चावल आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया।
इन बागानों पर मजदूरी करवाने के लिए यूरोपीय लोग अन्य देशों से बंधुआ मजदूर पकड़कर लाते थे। अन्य देश थे ना उनके, जो भी उपनिवेश थे, वहां से वो मजदूरों को पकड़ करके दास के रूप में और अपना जो काम करवाने के लिए खेतीबाड़ी आदि का वहां ले जाते थे। और दूसरा जो क्षेत्र था बच्चों, वो था शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यह जलवायु यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल थी, जिस कारण इन क्षेत्रों में ये लोग स्थायी रूप से जाकर बस गए। इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी यूरोपीय लोगों के आगमन से पूर्व बहुत कम थी, विरल थी, अतः यहाँ जाकर स्थायी रूप से रहने में इनको कोई कठिनाई नहीं हुई। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित देशों में इन लोगों की संख्या अधिकतर पाई जाती है। यूरोपीय लोगों का दूसरे देशों में प्रवास सन 1820 से पूर्व बहुत कम या था, लेकिन इसे बाद में इतनी संख्या में जनसंख्या व घटते आर्थिक संसाधनों के कारण 1820 से 1940 के मध्य लगभग 6 करोड़ से अधिक यूरोपीय लोग विश्व के अन्य देशों में जाकर के स्थायी रूप से बस गए। 1840 से 1914 के बीच 5 करोड़ लोगों को शरण दी इन क्षेत्रों ने, और 4 करोड़ लोग अंतिम 34 वर्षों में आ गए। उसके बाद एशियाई देशों से प्रवास, एशियाई देशों से प्रवास। मानव शास्त्रियों का मत है कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई। जलवायु की दशाओं के परिवर्तन होते रहने के कारण नवीन प्रजाति एवं प्राचीन प्रजाति को स्थान विशेष से बाहर की ओर खदेड़ने के कारण प्रागैतिहासिक काल से ही, प्राचीन काल से पहले से ही एशिया के विभिन्न प्रजातियां प्रवासित होकर विश्व के विभिन्न भागों में जाकर स्थायी रूप से बस गई। 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण चीन, भारत एवं जापान के लोग अपने पड़ोसी देशों में प्रवासित हो गए, यहाँ स्थायी रूप से रहने लग गए, क्योंकि उस समय पड़ोसी देशों की जनसंख्या बहुत कम थी। चीन से बहुत लोग 20वीं शताब्दी से पहले एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित देशों में जैसे मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपाइंस, म्यांमार आदि देशों में चले गए और स्थायी रूप से बस गए। जापान एक छोटा सा देश होने के कारण यहाँ प्रारंभ से ही जनसंख्या दबाव अधिक रहा, अतः यहाँ से जापानी लोग 1880 से 1900 के बीच हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया आदि देशों में जाकर के बस गए। भारत के लोगों का समीपवर्ती देशों में प्राचीन काल से ही अपने धार्मिक उपदेशों के कारण कई लोग विभिन्न क्षेत्रों में चले गए। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं का जैसे म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में प्रवास हुआ। भारत पर अंग्रेजों के शासनकाल के समय अंग्रेजों ने अपने कृषि बागानों में मजदूरी करवाने हेतु भारतीयों को दक्षिणी अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद स्थानांतरित किया, जो वहीं के स्थायी निवासी हो गए। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के जो विभिन्न क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे अंतर्देशीय प्रवास या आंतरिक प्रवास या अंतर्राज्यीय प्रवास। एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों, एक ही देश के विभिन्न राज्यों या पड़ोसी प्रदेशों के मध्य लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं। इसमें अंतरप्रांतीय प्रवास, एक ही देश में विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवास होता रहता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जैसे उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के से कई लोग दिल्ली आकर बस गए। राजस्थान से बहुत से लोग महाराष्ट्र, गुजरात आदि देशों में
आदि राज्यों में जाकर बस गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ से लोग पूर्वी प्रांतों में रहते थे। धीरे धीरे यातायात सुविधाओं एवं जनसंख्या दबाव के कारण यहाँ से लोग पश्चिमी प्रांतों में प्रवासित हो गए। 1917 की क्रांति के बाद रूसी लोग पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में साइबेरिया के कृषि भागों में जाकर बस गए। अतः विश्व के लगभग प्रत्येक देश में लोगों का एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर व्यापार, उद्योग, कृषि, खनिज आदि मजदूरी करने के उद्देश्यों से स्थानांतरित हुए हैं, मतलब प्रवास हुआ उनके बीच। और अब हम पढ़ेंगे स्थानीय प्रवास, लोकल माइग्रेशन। स्थानीय प्रवास में लोगों का स्थानांतरण देश के एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य होता है। ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते रहते हैं। स्थानीय प्रवास एक ग्राम से नगर की ओर या नगर से ग्रामीणों की ग्राम की ओर होता है। नगरों में मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं इन्हें आकर्षित करती हैं। 5.4 जो चित्र है उसमें मुंबई में हजारों लोग प्रतिदिन 100 से 200 किलोमीटर प्रवास करते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम हम अगली जो डे की क्लास है उसमें पढ़ाएंगे। धन्यवाद।